आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैं किचन में आई हूँ। ये लगभग 9 से सवा 9 बजे का टाइम है। और किचन में आने के बाद मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दूध सुबह के टाइम पे आ रहा है और वहाँ पर हमारा दूध शाम के टाइम पे आता था। तो 5 किलो दूध है, इसे मैंने छान के और गर्म करने के लिए रख दिया है। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने वीडियो की एडिटिंग की थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद सामान को सेट करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो रात को मैं वीडियो की एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से मुझे सुबह उठ के करनी पड़ती है। तो वीडियो को अपलोड लगाने के बाद अभी मैं किचन में आई हूँ। और ये भी अभी बाहर से घूम के आए हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि चाय बना के ले आऊँ। तो ये कहने लगे कि चाय पीने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि चलो दूध ले आती हूँ, और अपने लिए भी अब मैं क्या चाय बनाऊँगी, अपने लिए भी मैं दूध ही ले आती हूँ और आपके लिए भी। और विशाल को भी जुकाम हो गया है, तो सुबह उसने दही खाने से मना कर दिया है। कहने लगा कि मम्मी बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है और मुझे गरम गरम दूध दे दो। तो विशाल को मैंने दूध डाल के दे दिया है। और विशाल मीठा दूध नहीं पीता है, उसको मैंने फिकाई दे दिया है। और अनुज को दही खानी थी, तो उसको दही डाल के दे दी है। और मैंने इनसे पूछा कि मीठा दूध लेके आऊँ या फीका लेके आऊँ, तो ये कहने लगे कि हल्की सी चीनी डाल देना, ज़्यादा मत डालना। फिर मैंने हम दोनों का थोड़ा सा मीठा दूध कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर दूध पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये दूध पीने के बाद अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज सुबह के खाने में मैं बनाऊँगी सिंपल वाली कढ़ी। तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर की हुई है। और वैसे तो मुझे आज मूली की भुजी बनानी थी, मूली रखी हुई हैं। लेकिन फिर विशाल कहने लगा कि मम्मी मेरे लिए कढ़ी बना देना, मुझे जुकाम हो गया है और गरम गरम कढ़ी खाने से जुकाम में आराम मिलता है। तो अभी मैं सिंपल वाली कढ़ी बनाऊँगी, उसी की तैयारी कर रही हूँ। और उसके लिए मैं यहाँ पर प्याज, लहसुन, हरी मिर्च को काट लूँगी। और इनके पापा जी भी यहीं पर आकर बैठ गए हैं। तो मैंने इनसे कहा कि आज आप दिन में ये सारे पंखे साफ़ कर देना, क्योंकि इन पर बहुत सारी धूल मिट्टी जमी हुई है। और ये काम ना तो मुझसे होगा और ना ही बच्चों से होगा, क्योंकि बच्चे हैं, पंखड़ी को अगर थोड़ा सा भी नीचे खींच देंगे तो ये मुड़ जाएंगी और फिर इससे हवा नहीं आएगी। तो अभी मैं कढ़ी में छोंक लगा के और साथ के साथ आटा लगा लूँगी। और वैसे थोड़े से बर्तन रखे हैं, लेकिन इनको मैं अभी साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि कम ही हैं। सुबह चाय नहीं बनाई थी, तो बर्तन भी कम ही झूठे हुए हैं। और आटा लगा के फिर मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर ये पंखे साफ़ कर देंगे। और आज वाईफाई वाला भी आएगा, लाइन बिछा के जाएगा। तो ये है कि उनके आने से पहले मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि कोई बाहर वाला आ जाता है तो फिर ना तो खाना खा सकते हैं, कोई काम नहीं हो पाता है। तो अभी मैं कढ़ी बना के और आटा लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कढ़ी बन गई है और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। और मैंने आज सबसे बोला है कि आप सब आओ किचन में, अपनी अपनी कढ़ी डालो और अपनी रोटी रखवाओ और खुद ही ले जाकर खाओ, क्योंकि यहाँ की जो किचन है वो दोनों रूम से और ड्राइंग रूम से काफ़ी दूरी पर पड़ती है। तो ऐसे में तो मैं अगर एक एक को रोटी डाल के देने के लिए जाऊँगी तो इधर मेरी रोटी जल जाएगी और मेरा खाना ढंग से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद सबको मुझे एक अलग हैबिट देनी है कि खुद ही किचन में आओ, खुद ही खाना अपना डलवाओ और ले जा कर के खाओ। तो क्या है कि देखो, खाना बनाने वाले को भी आराम मिलता है कि हाँ, अपना अपना खाना खुद डलवा लिया है। वहाँ पर तो किचन बिल्कुल पास में थी, तो मैं डाल के और फटाफट सबको दे देती थी। तो यहाँ पर अनुज भी आ गया है और इनके पापा जी भी आ गए हैं। और विशाल नहीं आया है, वो कहने लगा कि मुझसे खड़ा नहीं होया जा रहा है, मेरी रोटी यहीं पर भिजवा दो। तो ये है कि चलो, उसकी तो तबीयत ख़राब है, तो उसकी रोटी मैं डाल के और अनुज को दे दूँगी, तो अनुज उसको वहीं पर दे देगा और वो खा लेगा। और ये दोनों पापा बेटा यहीं पर आ गए हैं, तो इन्होंने अपनी अपनी कढ़ी डाल ली है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। और गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी है, मक्खन है और रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए।
अब खाना खाने के बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं। ये यहाँ पर पंखे साफ़ कर रही हैं और आज इनको अभी 6 पंखे साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 पंखे तो तीनों रूम में लगे हुए हैं, 2 हॉल में हैं और 1 किचन में है। एक रूम गेट से बाहर वाली साइड है तो उसमें पंखा नहीं है, तो उसमें हमने अपनी ऊन और पर्दे का जो हमारा काम है वो सारा सामान हमने वहाँ पर सेट कर दिया है। थोड़ा बहुत जो घर का एक्स्ट्रा सामान था वो भी हमने उसी रूम में रख दिया है, क्योंकि उसे हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें हमने अपना सारा एक्स्ट्रा सामान रख दिया है। और अभी ये पंखे साफ़ करेंगे और वाईफाई वाला भी आज ही आया हुआ है, तो बच्चे उस काम में बिजी हो गए हैं और मैं अपना काम देख लेती हूँ, तब तक ये पंखे साफ़ कर लेंगे। और अभी मैं अपना साफ़ सफाई का काम करने ही लगी थी, क्योंकि खाना बनाने के बाद किचन को मैंने क्लीन नहीं किया था और अभी मेरे बर्तन भी झूठे पड़े हैं, सिंक भर गई है। और इधर से वाईफाई वाला भी आ गया लाइन बिछाने के लिए। और फिर बच्चों का ये होता है कि मम्मी ये वाली चीज़ कहाँ पे रखी है, ये सामान कहाँ पे रखा है, ये वाला दीजिए। तो ये है कि इनके चक्कर में अब मेरा तो ये सफाई का काम धीरे धीरे करके ही हो पाएगा। और सारे पंखे साफ़ किए हैं तो पंखों के ऊपर से जो काली काली सी मिट्टी सी जमी हुई थी वो सब पूरे घर में फैल गई है, और जब तक सफाई नहीं होगी पूरा घर फैला हुआ सा नज़र आएगा। फिर ये है कि बच्चों को कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो फिर वो मुझे ही ढूंढ के देनी पड़ेगी। और फिर जहाँ से इसकी हमने डोरी निकालनी थी तो कोई जगह नहीं थी, तो 11वें फ्लोर पे काम चल रहा था, वहाँ से मिस्त्री को बुलाया है कि जो खिड़की है उसकी लकड़ी के अंदर से एक छेद कर दो ड्रिल मशीन से, तो उसके अंदर से डोरी निकल आएगी। क्योंकि ऐसे में तो अगर छेद नहीं बनवाएंगे तो डोरी नहीं निकल पाएगी। खिड़की को खुला छोड़ेंगे तो धूल मिट्टी भी आएगी और मक्खी मच्छर भी आएंगे, और अगर शीशे के साथ से निकालते हैं तो शीशा टूट सकता है। इस वजह से इसमें एक छोटा सा छेद करवा दिया है और अभी ये लाइन बिछा देंगे। कनेक्शन बोल तो रहे हैं कि शाम तक हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता है कि शाम तक होगा। ये है कि कल दोपहर तक तो हो ही जाएगा। और अभी मुझे अपना साफ़ सफाई का काम भी कंप्लीट करना है, क्योंकि ये तो चले गए हैं और अब मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये शाम 4 बजे का टाइम है और अब मैं नहा के और अपने बाल धो के आई हूँ, क्योंकि काम करते करते ये टाइम हो गया है। और अभी बालों को थोड़ा सा पोंछ के और आधे पौने घंटे के लिए मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि थकावट बहुत ही ज़्यादा हो गई है और कई दिनों से काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है। वैसे अभी भी थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, छोटा छोटा कहीं कहीं पे रखा है, उसको सेट करना है, लेकिन ये है कि अब मैं धीरे धीरे कर लूँगी। मेन जो सामान था वो अपनी अपनी जगह पर लग गया है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद काम से फ्री हो जाऊँगी, तो आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और मेरा सामान भी लगभग अपनी अपनी जगह पर सेट हो गया है। बस थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, इसे 1 या 2 दिन में मैं धीरे धीरे करके सेट कर दूँगी। अब ये है कि काम का प्रेशर नहीं रहा है कि यहाँ पर भी सामान फैला पड़ा है, वहाँ पर भी फैला पड़ा है, इसे मैं कैसे सेट करूँगी। लेकिन ये भी है कि एक बार मैंने उन सारे सामान को सेट कर दिया है, लेकिन मन में अभी जचावट नहीं हुई है, मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके अब सारे सामान की मुझे दोबारा से भी सेटिंग करनी है, क्योंकि एक बार सेट करने से मेरा मन कभी भी नहीं जचता है। किचन में भी मैंने सारा सामान सेट कर दिया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसे दोबारा से करूँगी और धीरे धीरे करके कर लूँगी। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के ये कमेंट्स आए हुए हैं कि आपके इस मकान का रेंट कितना है, आप ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स, ये आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन मैं आप सबको दिल से सॉरी बोलती हूँ कि मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप सब समझ सकते हो कि मकान चेंज करना कितना बड़ा काम होता है और फिर वहाँ जा कर के सब सामान को सेट करना उससे भी बड़ा काम है। तो मैं काफ़ी दिनों से बिजी हो रही हूँ और आप सबके कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मैं थोड़ा सा काम से फ्री हो जाऊँगी तो मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो प्लीज़ माइंड मत करना कि मैं आप सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जैसे कि आप सब ने पूछा है
कि आपके इस मकान का रेंट कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो मेरा रेंट है वो 12,000 रुपये है और 12,000 रुपये में से 10,000 रुपये किराया और 2,000 रुपये मेंटेनेंस का खर्चा है और वहाँ पर मेरा 6,500 रुपये किराया था। लेकिन ये भी है कि वहाँ पर 6,500 रुपये देकर कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी और यहाँ पर 12,000 रुपये देने के बाद हर तरह की सुख सुविधा है। कोई भी यहाँ पर टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह से सुख ही सुख है। तो ये है कि 12,000 रुपये दे के मन नहीं दुखेगा और वहाँ पर 6,500 देकर भी मुझे कोई सुख सुविधा नहीं मिल पा रही थी। बिजली की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, हर तरह से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पर ज़्यादा किराया भर के भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इतना किराया है तो सुख सुविधा नहीं है, हर तरह की सुख सुविधाएँ हैं। और फ्रेंड्स ये आप सब ने इतना प्यार दिया उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की इस व्लॉग वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।